लोग सीखेंगे मसीह में हम कैसे बने रह सकते हैं। मसीह में हम कैसे बने रह सकते हैं, आज का मेरा विषय है। और इसके विषय में मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत सारा मनन किया, पूरा बाइबल इधर से उधर पूरा देखा कि मसीह में बने रहने के लिए एक विश्वासी को क्या करना है। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। पर आज विश्वासी लोग बहुत सारी योजनाओं को बना लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है, और इसलिए आज बहुत से विश्वासी लोग घरों के अंदर रहते हैं और संडे के दिन ज्यादातर सोते हैं। मैंने अभी बीते दिनों में किसी से ऐसा सुना, किसी चर्च में जाने वाले लोग बोल रहे थे जो संडे के दिन चर्च में जाते हैं वो सब नरक में जाएंगे। जो संडे के दिन चर्च में जाते हैं वो सब नरक में जाएंगे। शनिवार के दिन चर्च में जाना चाहिए, शनिवार के दिन चर्च में जाना चाहिए, सब्त का दिन वही है। तो मैंने उनसे एक सिंपल सा एक प्रश्न किया, आप बोल रहे हैं संडे चर्च में जाने वाले नरक में जाएंगे। आज इस दुनिया के अंदर पूरी पृथ्वी के ऊपर सारे देशों में चर्च कौन से दिन लगता है? संडे के दिन। तो इसका मतलब इतने सारे लोग जो संडे चर्च में जाते हैं वो नरक में जाएंगे, तो नरक तो भर जाएगा। तो स्वर्ग में आप जैसे जाएंगे जो गिने चुने लोग। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया गिने चुने लोगों के लिए दिया। यीशु मसीह हमारा गिने चुने लोगों के लिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, कि उसने अपना एकलौता दे दिया। तो सोचने वाली बात है, जब जगत से परमेश्वर प्रेम कर रहा है, जगत के लिए यीशु मसीह को दे रहा है, तो जो चर्च में जाने वाले लोग हैं संडे के दिन वो नरक में कहां से जाएंगे? और मैंने एक बात जरूर से उनसे कही, प्रिय भाई मेरी बात को ध्यान से सुने। सब्त के दिन, शनिवार के दिन जो लोग चर्च में जाते हैं, सब्त के दिन यीशु मसीह मुर्दा था। सब्त के दिन यीशु मसीह मुर्दा था, वो मुर्दे के लिए गए। और हम संडे के दिन चर्च में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को याद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह संडे के दिन जी उठा, इसलिए हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, मुर्दे की नहीं है। और इसीलिए हम संडे के दिन चर्च में जाते हैं। मुर्दे के सामने लोग जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? मायूस होकर, उदास होकर। कभी किसी के घर में जब मृत्यु हो जाती है और लोग जब उनको सांत्वना देने के लिए जाते हैं तो आंखों में आंसू लेकर जाते हैं ना। उनके घर के सामने पहुंचते ही, चाहे वो कहीं दूर से भी आ रहे हो, जैसे उनके घर के नजदीक पहुंचेंगे तुरंत ही क्या कर, सारे लोगों को मालूम चल जाएगा गमी करने के लिए आए। आप संडे के दिन गमी करने आते हैं? क्या करने आते हैं? आराधना। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए आते हैं, उसकी आराधना करने के लिए आते हैं। तो मैंने उनको एक ही चीज को बोला,
हम जीवित परमेश्वर की संतान, इसलिए संडे के दिन चर्च में जाते हैं। और जितने संडे के दिन चर्च में जाते हैं वो सब जीवित परमेश्वर को मानते हैं, मुर्दे को नहीं मानते। हालेलुया। अब न्याय तो प्रभु करेगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा? जो जीवित है वही तो लेकर जाएगा ना। अंधा को अंधा रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। जिसकी आंख है वही अंधे को रास्ता दिखा सकता है। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है तो वो जीवित होकर हमारी अगुवाई करता है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से यहां पर देख रहे हैं, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये हर एक विश्वासी लोगों के लिए चेतावनी है, हर एक व्यक्ति के लिए। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर उदाहरण दिया गया है, यदि डाली पेड़ में सटी रहेगी, यदि डाली पेड़ में सटी रहेगी, लगी रहेगी तो फल लेकर आएगी। और अगर आपने उस डाली को तोड़ दिया, आप 2 घंटे के बाद भी उस टूटी हुई डाली को देखेंगे तो पत्ते क्या होने लग जाएंगे? मुरझा जाएंगे। 2-4 दिन के बाद देखेंगे वो उसमें सूखापन आना शुरू हो जाएगा, वो सूख जाएगा, क्योंकि पेड़ के साथ वो जुड़ा हुआ है तो उसमें जीवन है। समझ में आ गया? इस पेड़ को जीवन कहां से मिल रहा है? पेड़ को जीवन कहां से मिलता है? जमीन से। हालेलुया। जमीन से, जड़ से। और आज विश्वासी लोगों की जड़ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी जन मसीह में जीवित रहने के लिए उसे कुछ कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जीवित रहने के लिए प्रभु ने तो क्लियर कर दिया कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। पर उस जीवन को पाने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के साथ बढ़ने के लिए आपको कुछ कदम हैं जो बढ़ाने पड़ेंगे। पहला, ध्यान देना, पहला कदम क्या है? हर एक विश्वासी जन को प्रतिदिन बाइबल पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी जन को प्रतिदिन बाइबल पढ़ना पड़ेगा, वचन सुनना पड़ेगा जीवित रहने के लिए। एक व्यक्ति, एक विश्वासी जन अपने आप को ऐसा करके महसूस करता है, मैं एक मछली के समान हूं जो पानी में ही मुझे जीवन है। अगर मछली को पानी से बाहर आप निकाल देंगे क्या होगा? वो मर जाएगा। छोटे बच्चों को भी हम गाना सिखाते हैं ना। आज हमारे छोटे बच्चे हैं नहीं, जो ज्यादातर उनके मुंह पे ये गाना रटा हुआ है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का जीवन पानी के अंदर है, पानी से उसे बाहर निकालोगे मर जाएगी। एक विश्वासी जन अगर बाइबल नहीं पढ़ता है, डेली प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं सुनता है, तो इसका मतलब उसके जीवन के अंदर एक सूखापन आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आज बहुत से विश्वासी लोग इतने समझदार होते हैं, बाइबल घरों में होने के बावजूद वो उस बाइबल को ढककर रखते हैं। आउटर बना के रखेंगे, उसके ऊपर एक कैंडल भी जला देंगे, साथ में उस बाइबल को वहां पर ढक के रख देंगे। कितनी इतने समझदार विश्वासी लोग होते हैं। अगर गंदे सपने आ रहे हैं, डर लग रहा सोने में, या किसी के आसपास में किसी का मृत्यु हो गया है, डर का माहौल बना हुआ, तो बाइबल को सिराने रख के सो जाएंगे। क्या फायदा? क्या फायदा? डर को तो दूर कर सकते हो, पर आपके अंदर जीवन नहीं है। आपके अंदर जीवन तब आएगा जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना शुरू करेंगे, मनन करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का एक एक वचन जो आज बाइबल के रूप में हमारे सामने है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जब आप बाइबल के बारे में आप जानकारी रखेंगे तो आपको मालूम चलेगा बाइबल किसी के अपने सिद्धांत या अपने मन गढ़ंत बातों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। आप बहुत सारे धर्म शास्त्रों के बारे में जानते होंगे, सुना भी होगा। पूरा धर्मशास्त्र एक व्यक्ति की ही रचना है, एक व्यक्ति ने लिखा है। उदाहरण के तौर पर आप गीता को उठाइए। गीता को किसने लिखा? कुरान को किसने लिखा? रामायण को किसने लिखा? एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति। गुरु ग्रंथ साहिब को किसने लिखा? एक व्यक्ति। पर बाइबल एक ऐसी किताब है जिसको एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। हालेलुया, हालेलुया। इसको लिखने में लगभग 40 लोगों ने हाथ लगाया। हालेलुया। इसको लिखने में लगभग 40 लोगों ने लिखा और लिखने के लिए 1600 साल लगे। कितना? 1600। हालेलुया। ये परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लोगों ने लिखा। और इसलिए बाइबल की स्टार्टिंग की बुक्स को आप देखिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी जगह केवल एक ही चीज को दर्शाया गया है कि मसीहा यीशु मसीह उद्धार करता आने वाला है, आ गया, फिर आने वाला है, दुनिया का अंत होने वाला है। हालेलुया। पूरा इतिहास, बाइबल का पूरा इतिहास, लोगों का इतिहास, कैसे उन्होंने प्रभु को जाना और जानने के बाद सही नहीं चले तो उनका परिणाम भी क्या हुआ है, और जो सही चले उन्होंने कैसे आशीष को पाया है। ये हमारे सामने एक चेतावनी भी है और हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी है कि हम बाइबल को, उनके इस्राएल लोगों के इतिहास को हम सुने, समझें और बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। यहां पर लिखा है उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को हमें इसलिए मनन करना है, इसलिए उसका अध्ययन करना, इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना है क्योंकि इसमें जीवन है। दूसरी बात, दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय उसके 21 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है सब बाइबल को लिखने के लिए परमेश्वर ने किस तरीके से लोगों को इस्तेमाल किया। यहां पर लिखा है भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे। भक्त जन, प्रिय भाई और बहनों याद रखिए, भक्त जन पवित्र आत्मा से उभारे जाते थे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था वो सामर्थ पाते थे, पवित्र आत्मा जैसा बोलता वो अपने हाथों को चलाते थे, लिखते थे। यहां तक कि बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आता था तो गोलियत जैसे राक्षस से भी दाऊद जैसा बालक डरा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि भक्त जन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने उन कामों को किया, लिखने के कार्य को किया। और ये सारी जितनी भी रचना है बाइबल की, ये सारी मिलाकर एक बाइबल को 66 किताबों का एक समूह बन गया। आज आपके और मेरे लिए एक आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन विश्वासी जन को बाइबल पढ़ना जरूरी है। भजन संहिता 119 अध्याय में जो आप देखेंगे उसके 11वें पद में एक इस तरीके से लिखा है, एक जवान अपनी जवानी में केवल तेरे वचन को पढ़ने, मनन करने और उसको हृदय में रखने के कारण अपने आप को पाप में जाने से बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन आज हमारे हृदय में होना जरूरी है। जब ये हृदय में होगा, जैसा मैंने बताया कि एक पेड़ का जो जीवन कहां से है, जड़ से, और जड़ कहां है, जमीन के अंदर, तो वो पेड़ हरा भरा रहेगा। पर अगर जड़ ही निकाल दी जाए या पेड़ से डाली को अलग कर दिया जाए तो वो सूखने के अलावा कुछ नहीं करेगा। वैसा ही हर एक विश्वासी जन को प्रभु के लिए तैयार होना पड़ेगा। वचन मनन करना, सुनना, पढ़ना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है आप तो प्रभु को मानना शुरू कर दिया, अब आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, यहां तक कि मोबाइल के अंदर भी बाइबल हो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। बाइबल लेकर चलने में लोगों को शर्म आती है, लोग टोक देंगे, पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, आपके हाथ में काली सी किताब क्या है? डायरी है। मुस्कुराते हुए कभी ये नहीं बोलेंगे बाइबल है, हम चर्च जा रहे हैं, हम विश्वासी हैं, प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, प्रभु की आराधना के लिए जा रहे हैं। घमंड नहीं आएगा हमारे अंदर में, डर बना रहेगा कि हम चर्च में जा रहे हैं, कोई टोक ना, कोई रोक ना। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिदिन भजन संहिता 119 अध्याय के 105वें पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक, और मार्ग के लिए उजियाला। सोचने वाली बात है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक का काम करता, हमारे लिए उजियाले का काम करता है। अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति का जीवन आपने देखा ना कैसे चलता है, एक शराबी कैसे चलता देखा होगा। विश्वासी जन जो बाइबल नहीं पढ़ता वो ऐसा ही चलेगा। इसलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, मनन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पहला हमने क्या देखा है, मसीह में जीवित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली बाइबल पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है निरंतर प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना डेली करने से हमारे लिए क्या फायदा है? डेली प्रार्थना करना। आप लोग सभी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। आप अपने मोबाइल को लेकर ऐसे ही सुबह सुबह ड्यूटी चले जाते हैं या पहले उसको देखते हैं कितना चार्जिंग है? जैसे जैसे मोबाइल की बैटरी कम होने लग जाती है, बहुत से लोगों के दिल की धड़कनें तेज होती हैं। मैं सही बोल रहा हूं ना? आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल कम होते होते लाल बत्ती पर आ जाता है, तो आपको कैसा लगता है? कहीं बंद ना हो जाए, है ना? रास्ता लंबा है, बंद ना हो जाए, एक डर सा बनता है। प्रिय भाई और बहनों, जब आप दुनिया की चीजों को देखकर, मोबाइल की चार्जिंग को देखकर, गाड़ी के पेट्रोल को देखकर आपको टेंशन बन जाता है, तो बिना प्रार्थना के आपको टेंशन नहीं बनता? कैसे विश्वासी हैं? डेली प्रार्थना करना है, डेली। और परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के विषय में सबसे बड़ा उदाहरण हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो डेली प्रतिदिन भोर में प्रार्थना करता था, भोर में पूरी रात प्रार्थना करता था। 40 दिन तक उसने उपवास रखा। वो तो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था, उसे इतना प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? हालेलुया। प्रार्थना आपको चार्ज करती है, याद रखिए। हमारे यहां पर बैठे हुए दो भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा। अगर आपके बैटरी रिक्शा की बैटरी कम हो जाए तो आप सवारी को बैठाकर बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, बैटरी खत्म भी हो जाए, आपको आपकी मंजिल तक मैं छोड़ूंगा, बोल सकते हैं? क्या करेंगे? तुरंत। कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे धक्का मार कर ये इसको लेके जाना, है ना? तो जब हम इतना जानते हैं कि चार्ज
नहीं हुआ बैटरी या मोबाइल या बिना पेट्रोल के गाड़ी हम चला नहीं सकते। एक विश्वासी जन बिना प्रार्थना का योद्धा इसलिए बनना जरूरी है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विजय जीवन को जीता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसके 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर, कंटिन्यू, हर दिन एक नियम बनाइए, आपको प्रार्थना के लिए समय निकालना है। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है वो एक बहुत बड़े एक विजय को जीतता है। मैं बाइबल की घटना आपको याद दिला रहा हूं। एक बार अमाली के लोग इजरायली लोगों का सामना करने के लिए, युद्ध करने के लिए, उनको रास्ते में रोकने के लिए बहुत बड़ी सेना को लेकर आए, बहुत बड़ी सेना को। और उस समय मूसा बड़ा परेशान हो गया कि हमारे पास युद्ध करने वाले लोग तो बिल्कुल ना के समान हैं, पर हमसे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए इतनी बड़ी सेना आ चुकी है, क्या करें, क्या करें। उस समय मूसा थोड़ी देर सोचा और उसके बाद उसने बोला, हारून और हूर जो उसके भाई थे, एक भाई था और एक उसका चेला भी था, उन दोनों को बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो पहाड़ के ऊपर। कहां चलो? पहाड़ के ऊपर चलो। और यहोशू को बोला, तेरे पास जितने भी लोग हैं जो युद्ध कर सकते, लड़ाई कर सकते, उनको मैदान में लेकर जाओ, उनसे युद्ध करने के लिए। देखिए कमाल की बात क्या हो गया, इजरायली लोग जो यहोशू के साथ युद्ध करने के लिए गए, समझ लीजिए वो 10,000 होंगे, एक उदाहरण है, 10,000 लोग होंगे, पर जिनसे युद्ध करने के लिए गए वो 1,00,000 लोग थे। तो 10,000 लोग 1,00,000 लोगों से कैसे युद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर मूसा कहां चला गया? पहाड़ की चोटी पर चला गया और अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाकर क्या करना शुरू किया? प्रार्थना। वो प्रार्थना करते गया, जैसे जैसे उसके हाथ ऊपर उठते रहे, ये 10,000 लोग 1,00,000 लोगों के ऊपर भारी पड़ना शुरू। जैसे उसके हाथ नीचे आते तो ये 1,00,000 लोग उनको दबाना शुरू करते। हूर और हारून ने जब देखा मूसा के हाथ नीचे आने से इस्राएली लोग नीचे चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो मरने वाले, इसलिए क्या किया जाए, इसके दोनों हाथों के नीचे उन्होंने क्या कर लिया? ऐसे कांधे लगा लिया अपने अपने। और शाम होते होते 1,00,000 लोगों के ऊपर 10,000 लोग विजय को पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विजय जीवन को जीता है। और जब आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने होगी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, जब गत्समने की प्रार्थना के विषय में हम बातचीत करते हैं तो वहां पर लिखा है, उठो प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। क्यों? बार बार यीशु मसीह अपने चेलों से प्रार्थना के ऊपर जोर देता है और बोलता है कि प्रार्थना करो। और वहां पर साफ लिखा हुआ है, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जो व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर होता है, प्रिय भाई और बहनों, वो हमेशा परीक्षा में पड़ता है और शैतान के सामने घुटने टेक देता है। और जो प्रार्थना करने वाला योद्धा है वो हमेशा एक बड़ी विजय को जीतता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु पर भरोसा रखने वाला होना चाहिए। विश्वासी जन प्रभु पर भरोसा रखने वाला होना चाहिए। हर बातों में भरोसा, हर बातों में। यशायाह की किताब उसके 12 अध्याय के 2 पद को हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, निश्चय ही परमेश्वर मेरा उद्धार है,
मैं भरोसा करूंगा और डरूंगा नहीं, यहोवा ही मेरा बल और मेरा गढ़ है, मैं वही मेरा उद्धार करता ठहरेगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। भजन संहिता 34 अध्याय में भी ऐसा लिखा है, उसके 8वें पद में, परख कर देखो कि यहोवा, हालेलुया, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरा उद्धार जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार करने वाला है। आज आपका भरोसा किसके ऊपर है? आज ज्यादातर देखने में यह आता है कि आज मनुष्य पर भरोसा रखता है, और वही मनुष्य जिस पर वो भरोसा रखता है, वही मनुष्य उसको धोखा भी दे देता है, मुकर जाता है, बात को पलट देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो सच्चा है और जो कहता उसे करके दिखाता है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी जन को प्रभु में भरोसा रखना है, भरोसा रखकर प्रभु में चलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में इन चीजों को देखते हैं कि भरोसा एक उम्मीद को भी दर्शाता है। जब तक आपको निश्चय ना हो जाए, आपको भरोसा ना हो कि प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो आपका भरोसा आपके विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्वासी जन जितना नौकरियों के ऊपर, दूसरी चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये नहीं होगा, ये करूंगा तो ऐसा होगा, फलाना होगा, हम दुनिया की चीजों को परमेश्वर के साथ में कंपेयर ना करें। समझ में आ रहा है? दुनिया की चीजों को, दुनिया के जो विश्वास को प्रभु के साथ कंपेयर ना करें। आज बहुत सारे लोग हैं, मैंने कई ऐसे विश्वासी लोगों से बातचीत किया, वो भी ऐसा कहते हैं, इसको मान लो, इसको मान लो, इस रास्ते को अपना लो, इस रास्ते को अपना लो, पहुंचेंगे तो एक ही जगह। कभी कभी ताज्जुब होता है, आप रेलवे स्टेशन पर गए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए, वहां पर आपको एक ही ट्रेन खड़ी मिलेगी या कितनी मिलेंगी? आप बस अड्डे गए तो एक बस खड़ी मिलेगी या कितनी मिलेंगी? जिसका टिकट आपके पास है, आप उसी बस में बैठेंगे, उसी ट्रेन में बैठेंगे, किसी में बैठ के आप वहां पहुंच जाएंगे जहां जाना है। तो सोचने वाली बात है, अगर आपको स्वर्ग जाना है, याद रखिए, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। स्वर्ग जाने वाली गाड़ी का नाम क्या मालूम है? यीशु मसीह। मेरे बिना कोई वहां नहीं पहुंचेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं इसको मानो, उसको मानो, ये करो, फलाना करो, वहीं पहुंचेंगे? इस कंफ्यूजन को आप निकाल दें दिमाग से। ऐसा नहीं है। हालेलुया। आप किसी भी गाड़ी में सवार होकर आप बॉम्बे एक्टर बनने के लिए पहुंच जाएंगे। आप एक्टर तो बनेंगे या नहीं, पर चोर जरूर से बन जाएंगे। और चोर की सजा कहाँ होती है मालूम है ना? कभी आजमा के देखना, किसी भी ट्रेन में बैठ जाए, बोलना मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ बॉम्बे, ये ट्रेन बॉम्बे ही जानी चाहिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा। टीटी आपको बड़े प्यार से आपका हाथ पकड़ेगा, चल आज आपको हीरो बनाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा रखना सीखना है। और सबसे अंतिम बात, मसीह में जीवित रहने के लिए एक गवाह आपको बनना है। क्या होना है? गवाह। गवाह का मतलब क्या होता है? गवाह भी दो तरीके के होते हैं। एक गवाह वो होते हैं जो आपको कोर्ट में नजर आ जाएंगे। किसी भी वकील से बोलना कि मुझे गवाह की जरूरत है, वो बोलेगा कितने गवाह चाहिए, कैसे गवाह चाहिए? एक 100 रुपए वाला गवाह भी मिलेगा, एक 5000 वाला गवाह भी मिल जाएगा। उनका काम क्या है? गवाही देना। गवाही भी कैसी देते मालूम है?
जो पैसे के गवाह होते हैं वो कैसे होते हैं मालूम है ना? कैसे? थोड़ा तेज बोलो। झूठे गवाह। झूठे गवाह आपको नहीं होना है, आपको सच्चे गवाह बनना है, वो भी किसके? हालेलुया, हालेलुया। जब आप सच्चे गवाह बन जाएंगे, आपकी गवाही के अंदर यीशु मसीह काम करना शुरू कर। परमेश्वर के वचन में हम एक बहुत बड़ा एक गवाही के विषय में इस तरीके से देखते हैं। यीशु मसीह मरकर जीवित हो गया और स्वर्ग में चला गया। लोगों ने अफवाह फैला दिया यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ ही नहीं, उसके मृतक शरीर को चेले लोग चुरा के लेके चले गए, अफवाह फैला दिया। जब प्रेरितों के काम 3 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, वो गवाह बन गए। तो वही पतरस क्या बोल रहा है? तुम लोगों ने जिस यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित कर दिया, और हम उसके गवाह हैं, हमने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लोगों के मन छिदने लग गए, लोगों की आत्मा कांपने लगी। अरे ऐसे कैसे हो गया? जन्म से लंगड़े को वो कहते यीशु के नाम से सोना चांदी हमारे पास नहीं है, एक नाम है, खड़ा हो जा। लोग देखते रह गए, ये हो क्या रहा है? प्रिय भाई और बहनों, यीशु के गवाह बनना है तो सामर्थ होना चाहिए। हालेलुया। यीशु का गवाह होना तो आपके अंदर यीशु होना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, जब प्रेरित लोग जाकर जगह जगह प्रचार करना शुरू किया, चिन्ह चमत्कार होने लगे, तो लोगों ने बोला ये मसीही लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आया प्रिय भाई और बहनों, लोगों ने बोला ये मसीह लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर में कौन है? यीशु मसीह है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले एक बात को बोला, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में, तुम मेरे गवाह होंगे, तुम मेरे गवाह होगे। कहां कहां? कहां कहां होगे? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। यहूदिया का मतलब जानते हैं? आप अपने आप में परिवर्तन पहले लेके आएंगे। आप अपने आप में जब आप बदल जाएंगे, तो सबसे पहले गवाह आप अपने लिए खुद बन जाएंगे। उसके बाद आप यहूदिया से आता सामरिया, सामरिया का मतलब होता अन्य जाति लोग। फिर यरूशलेम आपका खुद का हो गया, अपना घर, अपना समाज, पृथ्वी का छोर, मतलब आप दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में भी आप जाएंगे और गवाह बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय जो आप पढ़ेंगे, तो वहां पर बोला तुम जाओ, तुम जाओ, देखो मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें गवाह बनना, मेरे लिए गवाह बनना, जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। आज मसीह में जीवित रहने के लिए यहां पर आज हमने 4 मुख्य बातों को देखा है। अगर एक विश्वासी जन हकीकत में मसीह में जीवित है, बना रह सकता है, तो कौन कौन से 4 काम हैं? एक विश्वासी को हर दिन क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा, वचन मनन करना पड़ेगा। अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते तो वचन को सुनना होगा। दूसरी बात है प्रार्थना करना है। सप्ताह में 1 दिन, 2 दिन में 1 दिन, रोज, और रोज भी एक टाइम नहीं, बाइबल कहते हैं निरंतर, जब मौका मिले प्रार्थना। तीसरी बात हमने क्या सीखा है? प्रभु पर भरोसा रखना सीखना है। हालेलुया। और चौथी बात, आप प्रभु के लिए गवाह बनना है। जिस दिन आपने 4 काम करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आप मसीह में बने हुए हैं, आप मसीह में मजबूती के साथ बन गए, और आप फिर प्रभु के लिए आप काम करना शुरू करेंगे।
हालेलुया।